लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मुझे सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे। जी, एक नया सिलसिला अदबी इस्तिलाहात और इस सिलसिले की सबसे अहम ख़ुसूसियत ये है कि अदबी इस्तिलाहात को बहुत आसान और सहल अंदाज में बयान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक बार आप वीडियो को देखें, सुनें तो आपके जहन में उनके मतलब बैठ जाएं और फिर कभी भी कोई भी पूछे तो आप बआसानी बता सकें। आज की हमारी जो पहली इस्तिलाह है, जो पहली अदबी इस्तिलाह है, वो है आफाकियत। आफाक नाम सुना होगा आपने। तो आफाकियत एक अदबी इस्तिलाह है। इसमें क्या होता है देखते हैं। ठीक है जी। देखा जाए तो तमाम इंसान तकरीबन एक से जज्बात और ज़रूरियात रखते हैं। इसलिए इंसानी एहसासात, जज्बात, ख़यालात, तजुर्बात और मुशाहिदात का ऐसा फ़नी इज़हार जो जुग़राफ़ियाई हुदूद का मोहताज ना हो, रंग और नस्ल से बालातर हो और कमोबेश तमाम इंसानों की यकसां तर्जुमानी करे, यानी ज़मान और मकान की क़ैद से आज़ाद हो, क्या कहलाता है? आफाकियत कहलाता है। अब इसको आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो ऐसा शेर, ऐसा कलाम जिसमें किसी एक मुल्क, रंग, नस्ल की बात ना की गई हो। अगर वो शेर पाकिस्तानी आवाम के हालात की तर्जुमानी कर रहा है तो बैक वक्त वो अमेरिका के जो लोग हैं उनकी तर्जुमानी भी करे, जो दुनिया की दीगर ममालिक हैं उनके लोगों के जज्बात की भी तर्जुमानी करे तो ऐसे शेर को, ऐसे कलाम को हम कहेंगे कि आफाकी कलाम है, यानी जो किसी एक मखसूस दौर से मुतल्लिका ना हो। ठीक है जी। हर दौर में, जैसे गालिब के कई इशार हैं, इकबाल के कई इशार हैं, मीर के ऐसे कई इशार हैं जिनको जिस दौर में भी पढ़ा जाए वो इंसानी नफ्सियात का गहरा मुशाहिदा उनमें मिलता है। और इंसान, देखिए हम जो इंसान हैं, जो आप हैं, जो हम हैं, हम सब हैं, तकरीबन हम सब के एहसासात, जज्बात, हम सबको भूख लगती है, हम सब कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे तो हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा सलूक करे, बुरे अल्फाज हमें सुनने को मिले तो हमारा रिएक्शन अच्छा नहीं होता, हमारा रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं होता। तो ये तमाम, कोई हमें तोहफ़ा दे तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, हम किसी को तोहफ़ा दें तो उसे अच्छा लगता है। तो ये तमाम जो महसूसात हैं, चूँकि हम सारे इंसान हैं लिहाजा एक जैसी हैं, तो अगर कोई कलाम इन तमाम महसूसात के मुताबिक हो, यानी इन पर असरअंदाज हो और किसी एक सदी के लोगों के लिए ना हो बल्कि हर सदी के लोगों के लिए हो, हर मुल्क के लोगों के लिए हो, तो उसे कहा जाता है भाई आफाकियत। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपने इस तरह को आसानी से समझ लिया होगा। अब मिसाल के तौर पर गालिब चूँकि मेरा पसंदीदा शायर है, लिहाजा मैं गालिब के कलाम से आपको एक शेर सुना रहा हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। देखिए हम सब की नफ्सियात है ना कि हम कहते हैं ये ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर कोई और ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन फिर और ख्वाहिश होती है और फिर वो पूरी हो जाती है तो एक और नई ख्वाहिश जन्म लेती है। तो बिल्कुल इसी तरह ये देखें, ये सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की नफ्सियात नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन सब की नफ्सियात यही है। यह गालिब का दूसरा ये शेर देखिए कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यानी जब आदमी तकलीफ़ में मुब्तला होता है और जब उसका आदी हो जाता है तो एक तरह से उस तकलीफ़ को सहने का हुनर उसे आ जाता है। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। जब पहले पहल मुश्किल से सामना होता है तो हमें लगता है ये मुश्किल कभी हल ही नहीं होगी, लेकिन अगर मुश्किलात ज़िंदगी में आती रहें और मुसलसल आदमी उससे नबर्द आज़मा रहे तो बिलाखिर ये होता है कि हमें उन मुश्किलों को सहने का हुनर आ जाता है और फिर हम वैसे नहीं घबराते, वैसे परेशान नहीं होते जब पहले पहल हमारा मुश्किल से सामना हुआ होता है। तो देखिए ये भी हर इंसान की नफ्सियात से मुतल्लिका बात है। तो इस तरह के अशार को आफाकी अशार कहा जा सकता है। जो ऐसे शेर कहें वो आफाकी शायर होते हैं। मुख्तलिफ़ जो दौर गुज़रे हैं उनमें मुख्तलिफ़ शुअरा रहे हैं, मुख्तलिफ़ उदबा रहे हैं जो कि आफाकी शायर और आफाकी अदीब हम जिन्हें कहते हैं। तो आफाकियत
इसे कहते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो किसी और अदब इस्तिलाह पर होगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।